श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला भूमि ये ब्रज है और इस ब्रज में भगवान ने श्री राधा रानी के साथ, अपने गोप गोपियों के साथ भगवान ने स्वयं लीला करी है। तो ये ब्रज एक कोई साधारण स्थान नहीं है, इसे हम नमन और वंदन करते हैं। ब्रज की गरिमा को अगर हमें बचाना है तो हमें ब्रज और ब्रजवासियों का सम्मान करना होगा, क्योंकि ये पवित्र जो अधिकार है इन पे, वो अधिकार हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। इस अधिकार को लेने के लिए देवताएं भी तरसते हैं। तो आज इसी प्राचीन ब्रज दर्शन के श्रृंखला में हम पहुँचे हुए हैं ब्रज पावन भूमि के उस प्रांगण, जिस प्रांगण का नाम है देवी आटस। देवी आटस एक गांव का नाम है और यहाँ मनसा देवी माता का मंदिर है, योग माया का मंदिर है। और ये मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी इतिहास क्या है, मैं यहाँ के स्थानीय सेवाधिकारी से बात करूँगा। और इस स्थान पर आने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस स्थान पर बांके बिहारी जी मंदिर से इस्कॉन टेम्पल होते हुए, सुनरख रोड होते हुए भी देवी आटस आ सकते हैं। छठी करा से गरुड़ गोविंद जी मार्ग होते हुए, रामताल होते हुए आप देवी आटस आ सकते हैं। आप जैत जो गांव है हाईवे, वहां से भी देवी आटस का सीधा रास्ता है। यानी कि इस जगह पे आने के लिए आपको चौतरफा रास्ता है। और बहुत प्राचीन ब्रज तो ब्रज देहात क्षेत्रों में है आज भी, जहाँ आज भी खुशबू आती है, लेकिन इस खुशबू को हमें समझना होगा कि ये खुशबू है क्या। तो आइए अब हम माँ का दर्शन करेंगे और यहाँ के सेवाधिकारी से मैं यहाँ का महिमा श्रवण करूँगा। मेरे साथ बने रहिए। सर्वप्रथम मैं माँ भगवती का आपको दर्शन करा रहा हूँ। इस मंदिर में, इस गर्भगृह में 2 विग्रह देख रहे हैं आप। अब कौन से विग्रह कौन है, ये मैं अभी सामने पुजारी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे अंदर चल के। और जब तक आप दर्शन करें, ये योग माया और मनसा देवी। तो अब हम माँ भगवती की कृपा से माँ के प्रांगण में, यानी माँ के गर्भगृह के प्रांगण में हमें प्रवेश करने का इजाज़त मिला है। इसके लिए मैं यहाँ के सेवाधिकारियों को बहुत बहुत प्रणाम और दंडवत करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अध्यात्म मीडिया वृंदावन चैनल ब्रज और ब्रजवासियों के लिए ही चरणों में समर्पित है। तो अब हम बात करेंगे। महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम नितेश शास्त्री। आप यहीं रहते हैं? जी, मेरा गांव भी पास में है। मेरा गोंदा एड्रेस पड़ता है जी, परंतु सेवा का भी हमारा महीना आता है यहाँ पर जी। हमारे चार घर हैं पुजारियों के, तो देवी आटस है, बड़ी आटस है और गोंदा आटस। महीने के हिसाब से यहाँ पर सेवा होती रहती है जी। तो महाराज जी, ये बहुत प्राचीन स्थान है देवी आटस, वृंदावन मतलब ब्रज के प्राचीन गाँवों में भी एक है ये। तो माँ भगवती का यहाँ पे इतिहास क्या है? ये भगवती मनसा देवी यहाँ से ही प्रकट हुई हैं। ये हमारे बुजुर्ग भी बताते थे, पूर्व काल से ही कुंड से ही यहाँ से प्रकट हुई भगवती, और प्रकट होकर के अपना दर्शन भक्त को दिया, और दर्शन देने के बाद में मंदिर का निर्माण किया गया। मतलब जिनका लाल चेहरा है, मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा, जिनका चेहरा लाल है, सिंदूरमय है, वो माँ मनसा देवी हैं। मनसा देवी हैं, वो मनसा देवी हैं। और जिस माँ भगवती के चेहरा श्याम वर्ण है, वो योग माया है। योग माया हैं, और ये अष्टावक्र की तपोभूमि मानी गई है। अष्टावक्र ऋषि जी, तो उनकी तपोभूमि मानी गई, इसीलिए इस गांव का नाम आटस पड़ा गया। और जब भगवती ने कंस के हाथ से छूट करके आकाश में अट्टहास किया था, तभी से गांव का नाम ये आटस पड़ा गया, और योग माया का भी स्थान यहाँ पर विराजमान किया गया जी। मतलब जो अट्टहास हुआ उसकी वजह से इस गांव का नाम भी आटस पड़ा। और योग माया तो ऐसे दोनों ही प्रमाण मिलते हैं। भगवती जब अष्टावक्र की तपोभूमि मानी जाती है और तुम्हारा अट्टहास किया, इस वजह से गांव का नाम आटस पड़ा। तो जैसे दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है, भागवत जी में भी वर्णन आता है कि योग माया तो विंध्याचल पर्वत पर जाकर निवास। आंशिक स्वरूप भी तो हो सकता है भाई, भगवती स्वरूप में तो अनेक है ना। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतो हम विश्वरूपम ताम नमामि परमेश्वरी। वो जगदम्बा कण कण में निवास करते हैं। तो ये मतलब माना जाए तो भगवान श्री कृष्ण के समय का ये स्थान है। विंध्यवास में हो सकती है, लेकिन वो ब्रज क्षेत्र है, भगवान का क्रीड़ा स्थल है, तो भगवती का साक्षात स्वरूप यहाँ विराजमान है। तो मतलब ये भगवान श्री कृष्ण के समय द्वापर कालीन स्थान है। जी जी जी, तब से यहाँ
पे विशेष उत्सव कब होता है? विशेष उत्सव यहाँ पर चैत्र के महीने में नवरात्रियों में षष्ठी को जो है मेला लगता है, और नवरात्रियों में पूर्ण बहुत बहुत दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं, उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण भगवती करती हैं। तो ये हैं हमारे शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत ही 2 शब्दों में बहुत कम समय में, माने तो हम अपने देवी आटस के जो गांव है और जो यहाँ योग माया का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, इनकी इतिहास हमें आपने बहुत सुंदर और सरल तरीके से समझाया और शास्त्रोक्त प्रमाण दे करके आपने समझाने का कोशिश किया, क्योंकि यह वास्तविक है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। आपने जो अपने पूर्वजों से सुना है उसे हम आप तक पहुंचाने का आपने कोशिश किया। अब आपको एक और मैं निवेदन करूंगा कि इस देवी आटस गांव आने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं, तो यहाँ जब भी पहुँचें तो यहाँ के सेवाधिकारी जो हैं, अगर ये ना मिले तो कोई और होगा, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि अभी यहाँ का सेवा जो है बदलते रहता है। तो भगवती वही है, मंदिर वही है, आप जरूर आएँ, ब्रज के प्राचीन दर्शन अवश्य करें। हम भौतिकवादी दर्शन करते हैं, आध्यात्मिक दर्शन करते हैं, निश्चित करें। प्रेम मंदिर है, वैष्णो देवी माता है, प्रियाकांजू मंदिर है, निश्चित करें, लेकिन ब्रज की परंपरा और ब्रज की गरिमा इन मंदिरों से नहीं है। ब्रज की गरिमा इन मंदिरों से हैं जो स्थान प्राचीन भगवान कृष्ण के समय से, बाकी तो ये भूमि ब्रज 84 को उस भगवान की है और उन्होंने लीला किया है, इसलिए इस भूमि पर कहीं भी मंदिर हो, क्योंकि कहते हैं ना, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। तो आइए अब हम भाव और श्रद्धा सहित माँ भगवती का दर्शन करेंगे। मेरे साथ मैं कन्हैया पांडे, कैमरा पर्सन मुकेश शर्मा के साथ देवी आटस वृंदावन धाम। राधे राधे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेमियों, आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज, प्राचीन ब्रज दर्शन में देवी आटस स्थित माँ भगवती मनसा देवी मैया का, ये जो अभी यहाँ के जो सेवाधिकारी ने बताया कि इनके पूर्वजों ने ये बताया, पौराणिक समय के जो प्राचीन काल के समय था, माँ भगवती स्वयं प्रकट हुई हैं, श्री विग्रह माँ का यहाँ स्वयं प्रकट है, और इनके चरणों में सादर दंडवत और प्रणाम करेंगे। और ये हैं माँ भगवती योग माया, जिसे भगवान श्री कृष्ण के बहन कहते हैं, कंस के हाथों से छोटी थीं। तो वास्तविक पौराणिक मान्यता और ये ब्रज की भाव है, इसे भी मानना पड़ेगा कि विंध्यवासिनी पर्वत पर तो माँ गई, ठीक है, बट लेकिन यहाँ भी अष्टभुजी माँ आई, आंशिक स्वरूप, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, बहन कैसे छोड़ के जा सकती है, अपनी अपनी भाव है। तो ये योग माया का दर्शन कर पा रहे हैं हम, और इनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये यशोदा मैया के पुत्री थीं, और देवकी के माता देवकी के पुत्र तो हमारे ठाकुर जी थे, लेकिन ये यशोदा मैया के पुत्र थे। आइए हम दर्शन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, आज का प्राचीन दर्शन देवी आटस मनसा देवी मंदिर और योग माया का मंदिर का दर्शन हमने किया। दर्शन कैसा लगा, चैनल के लिंक पर आप ज़रूर अपना कमेंट्स करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।